अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली की धरती पर दो पाकिस्तानियों की ऐसी बर्बरियत जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया है, जिसने ये बता दिया है कि पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं गंद फैलाने में मसरूफ़ है। कुछ जो मछलियां हैं वो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। असल कहानी तो अब खुली है। असल माफिया पाकिस्तान से इटली तक किस तरह से जो है फैला हुआ है। गाड़ी के पास खड़े होकर जल्लाद गाड़ी जलाने के बाद तमाशा देख रहे थे ताकि अंदर बंद इंसान तड़प तड़प के वाकई ही जो है वो मर जाएं। अफसोसनाक वाक़या जहां पर इन दरिंदों की वजह से किस तरह से मासूम 4 लोगों को इन्होंने ज़िंदा जला दिया, और इटली में इस वक्त जो है किस तरह से जो बाकी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इटली में 4 ज़रूरी मज़दूरों की गाड़ी में ज़िंदा जलाए जाने के वाक़े की कुछ हौलनाक किस्म की अपडेट सामने आई हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है वो रूह को जो है झंझोड़ के रख देगी। गाड़ी में से मौज़ाना तौर पे ज़िंदा बच जाने वाला एक मज़दूर जिसने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए, हमारे माशरती ज़मीर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसने बताया कि गाड़ी में ज़िंदा जलाए जाने वाले 4 अफराद जो हैं वो अफ़गान थे। उन्हें गाड़ी के अंदर बंद करके ऊपर से पेट्रोल जो है वो डालकर आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि 2 पाकिस्तानी थे। इन दोनों मुलजिमों को पेट्रोल पम्प की जो इनकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह इनकी मदद से इनकी शनाख्त तो कर ली गई है, देख लिया गया कि ये दरिंदे कौन थे और किस तरह से इन्होंने ये सब कुछ किया। उन्होंने ना सिर्फ इस गाड़ी को लॉक करके इसमें आग लगाई बल्कि गाड़ी के पास खड़े होकर दरवाजे को बाहर से सख्ती से इन्होंने बंद करके रखा। वो वहाँ मौजूद रहकर इस बात का बाकायदा जो है वो तस्दीक वगैरह कर रहे थे कि अंदर बंद इंसान जो है वो तड़प तड़प के वाकई मर जाए और ज़िंदा बचने का कोई रास्ता ना हो। जारी होने वाली वीडियोस में ज़िंदा बच जाने वाले शख्स का बयान हम सब ने देखा कि इन दरिंदों का वो मकरूह चेहरा मकरूह धंधे को बेनकाब करता है। उसने बताया कि इन गरीब पनागुज़ीनों से ज़रूरी ज़मीनों पर काम तो असल जो इटालियन लोग हैं वो लेते हैं, इटालियन मालिक है वो लेता है और उन्हें 50 यूरो दिन की देता था, लेकिन उनके ऊपर जो बॉस यानी सुपरवाइज़र था वो पाकिस्तानी थे। वो पाकिस्तानी बॉस इतने जालिम, इतने लालची, इतने मक्कार थे कि इन गरीबों को खेतों तक गाड़ी में लेके जाने के नाम पर जो है रोज़ 5 यूरो जो है एक बंदे से लेते थे। ये मजबूर लोग वहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, ब्लैक में काम करते थे। कसम पुरसी का ये आलम था कि एक छोटे से कमरे में 10 से 15 लोग रहने पर मजबूर थे। इन गरीब मजदूरों का अपना इन्हीं पाकिस्तानी बॉसेस से झगड़ा हुआ था। उन्होंने बस इतना मांगा था कि या तो मालिक से कह के इनका कोई कानूनी जो है इंतज़ाम करवाया जाए, कानूनी प्रॉपर इनको लीगल करवाया जाए, यानी बाकायदा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है हर हाल में किया जाए, या फिर उनकी रोज़ाना की तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ाई जाए। ये मालिक तक हमारा मैसेज पहुंचा दें। उन्होंने सिर्फ ये बात की थी। उनका कसूर सिर्फ अपना हक मांगना था और इन्हें इसी बात की हौलनाक सज़ा दी गई कि उनको ज़िंदा जला दिया गया। इटली के जनूबी इलाकों में माफिया का यही चलन है। अगर वहाँ कोई मजदूर काम को जो है वो लीगल करने के अपने हकूक़ की बात करे तो ये माफिया उसको सीधा मौत के घाट उतार देते हैं। मज़दूरों के इस बदतरीन इस्तेहसाल की ये दिल दहला देने वाली दास्तान अतालवी जर्नलिस्ट है, उन्होंने बड़ी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने बताया कि जी एक इंटरव्यू मैंने लिया है, वहाँ पर उन्होंने बताया है और फूट फूट के रो पड़ा कि मज़दूर का मालिक जो है नाश्ते में सिर्फ उसको कुछ नहीं देता था, सूखी रोटियाँ देता था। तो आप देखें कि कितना बुरा हाल है। गैर कानूनी शहरियों को बाकायदा एक ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तानियों ने इस कदर खौफनाक जो है वो काम की है कि बंदे की रूह काम जाती है। हैरत तो ये बात है कि जो लोग मजबूर होकर एजेंट्स के हाथों ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए इटली पहुँचते हैं, वही पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इतने जालिम बन जाते हैं। तो जिस तरह से बेहिसी और ढिठाई से बहस करते हैं कि मरने वाले कौन थे, हमें तो कोई लेना देना नहीं, वो तो इंसान ही नहीं थे, हमने मार दिया तो क्या हुआ। इस इलाके में ये 13वीं गाड़ी को इस तरह से जलाने का वाक़या सामने आया है। ज़्यादातर वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो बॉसेस बने हुए हैं, मैनेजर वही हैं। अब आप देख लें कि इन दरिंदों ने किस तरह से 4 मासूम लोगों को ज़िंदा जला दिया। हर जगह पाकिस्तानी बदनाम है, हर जगह पाकिस्तानी बदनाम है। और मैं कहती हूँ कि जो बेचारे लीगल तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको इन दरिंदों की वजह से जो है वो इतने बुरे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे बेगैरत नीच लोगों को
ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ڈپورٹ کرنا چاہیے، ان پاکستانیوں کو سخت سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان درندوں کی وجہ سے ہم پاکستانی بیچارے جو ہے دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ بدنام ہے۔ سمر عباس کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ پاکستانی فیملی نے کس طرح سے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ مار دیا تھا، زندہ دفنا دیا، اور پھر اٹلی پولیس نے کس طرح سے ان کو پاکستان سے پکڑا۔ اتنے بے غیرت لوگ ہیں۔ اس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اوورسیز پاکستانی اس پہ کیا اوپینین رکھتے ہیں۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔